आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं अन्य भाषा और अन्य भाषा के विषय में। पहले तो हम यह जान लें कि अन्य भाषा और अन्य भाषा दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ अन्य भाषा वे हैं जिसे लोग प्रार्थना करते वक्त बोलते हैं और उनका अर्थ बहुत बार ना तो कलीसिया जानते हैं ना तो खुद समझ सकते हैं। जबकि अन्य भाषा वे हैं जिसे प्रभु यीशु ने मरकुस 16 का 17 वचन में अपने चेलों को दिया और कहा, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे। यह बात इसलिए कहा क्योंकि प्रभु यीशु की यह इच्छा थी कि संपूर्ण जगत के लोग तक वचन पहुँचे करके, मगर अड़चन यह थी कि सभी चेले सिर्फ अपनी ही भाषा में बातें करते थे। उन्हें हिंदी, पंजाबी, मराठी, जर्मनी या अन्य भाषा भिन्न भाषा नहीं आती थी। और जब अन्य भाषा नहीं आती थी तो कैसे समझ सकेंगे और कैसे उन लोगों को वचन को बता पाएंगे और कैसे वचन को फैला पाएंगे। जैसे थोमा भारत आया और अपने दान का इस्तेमाल किया, हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषा बोलकर प्रचार किया। और वहीं दूसरी ओर अन्य भाषा प्राचीन समय में इस्तेमाल होती थी और एस्तोरेत नाम की देवी और दगोन नाम का देवता के समय में प्रचलित था, जहाँ सब देवी देवता की पूजा करते थे। और जब आकाश की बुरी शक्तियाँ उनके अंदर आती थी तो सब लोग अजीब भाषा में बड़बड़ाते थे, मानो शैतान उनके अंदर से श्राप दे रहा हो, और उछलने कूदने और झूपने लग जाते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। आज भी वही आत्मा कलीसिया में अधिकतर काम करता है। 100 में से जो 100% लोग अगर अन्य भाषा में बातें या प्रार्थना करने वाला हो तो उनमें से केवल 5 ही लोगों में पवित्र आत्मा या दूत प्रार्थना करते हैं। 100 में से केवल 5 लोगों में ही पवित्र आत्मा अन्य भाषा के रूप में बातें करता होगा और स्वर्गदूत करते हैं, मगर 95% लोगों में देखा सीखी हैं और उनके अंदर भावी कहने वाली आत्मा काम करती है। पिंतकुस्त के दिनों में भी जब चेले प्रार्थना कर रहे थे तो उनके अंदर अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य उतरा, अन्य भाषा का, ना कि अन्य भाषा का, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार और भाषा वाले लोग आए थे। और जब चेले बात करते थे तो सुनने वालों को अपने भाषा में सुनाई देता था, जैसे मानो पंजाबी बोलने वाले उर्दू में बात बोलने लगे। इसलिए वे सभी चेले हर जाति और भाषा वाले लोगों को प्रचार करते थे उन्हीं के भाषा में। आगे चल के पौलुस ने इन दोनों भाषा को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि पौलुस जान गया था अन्य भाषा वास्तविकता में बोलने वाला कुछ ही हैं, बाकियों में कुछ और शक्ति काम कर रही है। यह बात पौलुस जान चुका था। जो पूरे बाइबल के नए नियम को अधिकतर परमेश्वर ने पौलुस को द्वारा लिखवाया है, वही पौलुस जान गया था कि अन्य भाषा और अन्य भाषा दोनों अलग हैं। और कुछ ही लोग हैं जो अन्य भाषा में बात करते हैं और बाकी लोगों में भावी कहलाने वाली, उछलने कूदने झूमने और नाचने गाने वाली आत्मा है करके। और इसलिए 1 कुरिन्थियों 14 का 4 वचन में कहा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। इस दृष्टांत को समझिएगा, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। 13 वचन में कहा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता है वह उसका अनुवाद भी करे। हालेलुया, वह उसका अनुवाद भी करे। अर्थात अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और उसके साथ पूरे कलीसिया या लोग और सभी लोग मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना अन्य भाषा में चल रहा है और जिसका अर्थ बाकी लोग नहीं समझे,
क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है पूरे कलीसिया में और उसका अर्थ बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं और बोलने वाला अन्य भाषा में अपना प्रार्थना कर रहा है और लास्ट में आमीन बोलता है। आप सभी जानते हैं लास्ट में आमीन बोलते हैं और उसके साथ सभी लोग आमीन बोलते हैं और मगर बाद में पता चले कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी जो अन्य भाषा में जो बुड़बुड़ा रहे थे, जो अन्य भाषा में पूरे कलीसिया को श्राप दिया कि कलीसिया का नाश हो, सब बिखर जाए, सब टूट जाए, आपस में मतभेद हो, ये सब विश्वास से हट जाए। और इस प्रार्थना में सब लास्ट में हामी भर दिए। आमीन का मतलब है हामीन भर दिए और उस व्यक्ति के साथ सभी लोग सहमत हो गए। आज इसलिए कलीसिया टूट रही है। आप सभी विश्वासी जरा ध्यान से समझे, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाले हर लोग परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। केवल कुछ ही लोग 100% में केवल 5% लोग ही परमेश्वर की ओर से उस भाषा को समझ सकते हैं और बोलते हैं और बाकी लोगों में भावी कहने वाली, उछलने कूदने और बड़बड़ाने वाली आत्माएं रहती हैं। और कलीसिया को टूटने बिखरने में सबसे ज़्यादा यही चीज़ों में शैतान इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो श्राप देता है और बद्दुआएं करती हैं और इसलिए सभी लोग उसके प्रार्थना में आमीन कर देते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा जिसको अन्य भाषा में बात करनी है, अगर उसका अनुवाद वो नहीं कर सकता तो चुप रहे कलीसिया में, शांत रहे कलीसिया में और कुछ वो ना बोले, वो अपने गुप्त रीति में जाकर प्रार्थना करे। अगर वो उसके अंदर श्राप है तो खुद अपने गलती का सजा पाएगा और नहीं है तो खुद की आत्मिक उन्नति होगी, लेकिन कलीसिया में शांत रह करके और वचन से भटक कर मनोरंजन, नाचने गाने, डिस्को में उतर रही है। इसलिए पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 14 का 18 वचन में कहा कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, अर्थात सभी जातियों के भाषा में बातें करते थे। अन्य जगह और लोगों में जाकर अन्य भाषा बोलते थे, ना कि अन्य भाषा। रबा रबा रेबा रेबा मरा मरा ये भाषा का इस्तेमाल वो कम ही करते थे, शायद ही करते थे। वह अधिकतर नए जगह में अन्य भाषाओं का उपयोग किया करते थे पौलुस। और फिर 14 का 19 वचन में कहा, मैं कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से बुद्धि से 5 बातें सिखाना लोगों को अच्छा है करके। अब इस बातों को समझना, पौलुस ने कहा 10,000 अन्य भाषा में बात करने से उत्तम बुद्धि से 5 बातें लोगों को समझ में आए ऐसी सिखाना उत्तम बातें हैं करके। इसलिए 1 कुरिन्थी 14 का 17 वचन के अनुसार यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और 28 वचन के अनुसार यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला कलीसिया में शांत रहे। इसलिए हे भाइयों, ज़्यादातर भविष्यवाणी के, दर्शनों के, प्रेरितायों के और सिखाने वाले और वचन के धुन में रहो। और जिसको ईश्वरीय प्रकाशन हो अन्य भाषा के बात करने की या प्रार्थना करने की, तो आप लोगों को मैं रोक टोक नहीं कर रहा। आप लोग गुप्त में प्रार्थना करिए, अपने रूम में प्रार्थना करिए और पर्सनली प्रार्थना करिए, किसी के संग रहकर नहीं, कलीसिया में नहीं, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि इसके पीछे बहुत सी वो पुराने नियम की आत्माएं पीछा करती हैं और कलीसिया में अभी भी काम करती हैं, बिखेरने, तोड़ने और श्राप देने का। क्योंकि हम विश्वासियों के होठों में परमेश्वर ने कहा तुम्हारे होठों में जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों हो छुपी हुई है। जब हम किसी को आशीष देते हैं तो लगती है और श्राप भी लग जाती है, जबकि परमेश्वर ने कहा तो किसी को श्राप न देना करके। और कई बार जब लोग अन्य भाषा में, वो अजीबो भाषा में जब प्रार्थना कर देते हैं और अगर परमेश्वर की ओर से वो नहीं है तो समझ लीजिए हम उस बातों में आमीन बोलकर हामी भर देंगे और उसके बाद उस चीज़ में परमेश्वर 10 आज्ञा के उसके पूरे तरीके से 9 वचन में कहा तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और वो जब बड़बड़ा रहा है, हमें लगा कि वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है और उसमें आमीन बोल दिए, तो हम समझ लीजिए अगर हो तो परमेश्वर की ओर से अच्छी बात और नहीं तो हम
समझ लीजिए आप सब समझदार हैं, इसलिए एक प्रभु के दास होने के नाते मेरे कलीसिया, मेरे विश्वासियों, भाइयों, मैं आप सबको यही बोलता हूँ। पौलुस भी यही बोला था और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बातों को बताया था कि सावधान रहो और पूरे तरीके से ईश्वरीय प्रकाशन के धुन में रहो, ज़्यादातर दर्शन भविष्यवाणी देखने की धुन में रहो, क्योंकि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करना चाहता है या प्रार्थना करना चाहता है, हो सके तो वो खुद की उन्नति करेगा, लेकिन जो भविष्यवाणी कर सके, दर्शन देख सके, वो पूरे कलीसिया की उन्नति करता है, कलीसिया को बढ़ाने का कारण ठहरता है। और पूरे तरीके से लिखा परमेश्वर कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा हूं करके कहता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे कलीसिया आप ज़्यादातर कोशिश करें कि परमेश्वर के कलीसिया को बढ़ाने की, और निश्चय जब कलीसिया बढ़ेंगी तो कलीसिया के साथ आप भी बढ़ेंगे। इसलिए मैं किसी भाई बहन को इस वचन के द्वारा ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही मैं रोक रहा हूं, बल्कि मैं केवल सिर्फ सावधानी बरत रहा हूं कि ऐसा हो रहा है करके। इसलिए आप निश्चय चैनल पर बने रहे। आप सभी को जय मसीह की।